नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे दिव्य बालक की कहानी जो एक बहुत ही खूंखार राक्षस का सामना करता है। ये शक्ति, विश्वास और एक छिपी हुई दिव्यता की एक अनोखी दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा कंस के एक डरावने प्लान से। देखिए, कंस को ना एक भविष्यवाणी से बहुत डर लगता था कि एक बच्चा कृष्ण उसकी मौत का कारण बनेगा। और इसी डर के मारे हताश होकर वो अपने सबसे ताकतवर मोहरों में से एक को बुलाता है। तो सीन में आते हैं हमारे दो मेन विलेन। एक तरफ तो है डरा हुआ राजा कंस और दूसरी तरफ है विशालकाय और हमेशा भूखा रहने वाला राक्षस बकासुर। अब इन दोनों के बीच एक ऐसा सौदा होता है जो कृष्ण की किस्मत तय करने वाला है। और पता है, इस सौदे की सबसे अजीब बात क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। कंस सीधा सीधा कहता है, उस बच्चे को खत्म कर दो। और बकासुर का जवाब? वो बस इतना पूछता है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो कंस उसे जिंदगी भर लजीज खाने का वादा कर देता है। और मजे की बात यह है कि बकासुर को पता था कि कृष्ण पहले भी कई राक्षसों को हरा चुके हैं, फिर भी वो ये चैलेंज ले लेता है। चलिए, अब सीन को थोड़ा बदलते हैं और चलते हैं हमारे हीरो की तरफ, जिसे अभी तक कोई भी खतरा नहीं मान रहा। कृष्ण, वो तो बस अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में मगन है, आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर। अब होता यह है कि कृष्ण अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो पिछले जन्म में महान योद्धा राम थे। लेकिन उनके दोस्त, वो तो उनकी बात पर यकीन ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि कृष्ण कोई योद्धा वोद्धा नहीं, बस मजाक कर रहे हैं। अपनी बात को सच साबित करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? वो राम के जीवन की सारी बड़ी बड़ी घटनाओं को गिनाना शुरू कर देते हैं। ऋषि वशिष्ठ से धनुर्विद्या सीखना, शिव का धनुष तोड़ना, फिर 14 साल का वनवास और आखिर में रावण पर जीत। मतलब वो एक तरह से पूरी रामायण ही सुना देते हैं। लेकिन उनके दोस्त वो अभी भी नहीं मानते। तो फिर उनके दोस्त उन्हें एक चैलेंज दे देते हैं। वो कहते हैं, अच्छा, अगर तुम सच में राम हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। जैसे राम ने लंका तक पुल बनाया था ना, वैसे ही तुम हमारे लिए वृंदावन तक एक पुल बना के दिखाओ। अब ये वो मौका था जब कृष्ण अपनी दिव्यता साबित कर सकते थे। और कृष्ण निराश नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो अपनी वानर सेना को बुलाते हैं और वो सब मिलकर झील में पत्थर लाना शुरू कर देते हैं। और फिर होता है चमत्कार। पत्थर डूबने की जगह पानी पर तैरने लगते हैं। देखते ही देखते वृंदावन तक एक खूबसूरत पुल बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर तो उनके कुछ दोस्तों को यकीन हो ही जाता है कि कृष्ण में कोई तो खास बात है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब कृष्ण अपनी शक्ति का ये छोटा सा सबूत दे ही रहे थे, कहानी का असली विलेन एंट्री मारता है। बकासुर आ पहुंचता है। बकासुर एक बहुत बड़े डरावने पक्षी का रूप लेकर आसमान से नीचे आता है और उसका निशाना सीधा कृष्ण पर होता है। बस एक पल में ही वो खेल और हंसी का माहौल दहशत में बदल जाता है। और फिर एक ऐसा पल आता है जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। बकासुर कृष्ण को पूरा का पूरा निगल जाता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि बस कंस का काम हो गया और हमारा हीरो हार गया, सब कुछ खत्म। ऊपर स्वर्ग से देवता ये सब देख रहे होते हैं और वो भी मदद करने की कोशिश करते हैं। भगवान इंद्र अपने वज्र से हमला करते हैं, अग्निदेव उसे जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बकासुर इतना ज्यादा ताकतवर था कि देवताओं के ये दिव्य हमले भी उस पर बेअसर साबित हुए। कुछ नहीं हुआ उसे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होना था। अब हम आते हैं इस लड़ाई के क्लाइमैक्स पर, जहाँ असली हीरो अपनी ताकत दिखाता है। हारना तो दूर की बात है, कृष्ण तो राक्षस के पेट के अंदर से ही अपना काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। वो अंदर से ही लड़ना शुरू करते हैं, जिससे बकासुर को इतनी तकलीफ होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और यहीं पर दोनों की ताकत का फर्क साफ साफ नजर आता है। सोचिए, बकासुर की चोंच जो ताड़ के पेड़ जितनी बड़ी थी, उसे कृष्ण ने ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई घास का तिनका हो। और जिस राक्षस को देवता तक नहीं हरा पाए, उसे कृष्ण ने अपने नंगे हाथों से ही खत्म कर दिया। कृष्ण के दोस्त तो ये सब देखकर हैरान परेशान थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका छोटा सा खेलने कूदने वाला दोस्त, उसने एक इतने बड़े राक्षस को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? वो बस देखते ही रह गए। इस लड़ाई के बाद कृष्ण की माँ यशोदा ने पहले तो राहत की सांस ली, लेकिन उनकी ये राहत
बहुत जल्दी डर में बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा तो लगातार खतरे में है और बस अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि अब वो उसे दोबारा जंगल में नहीं जाने देंगी। और ये कहानी खत्म होती है एक बहुत ही गहरे सवाल पर। अपनी माँ का डर देखकर कृष्ण उनसे पूछते हैं, तो मैया, मेरी बहादुरी की ये सारी कहानियां छूटी है ना? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला बच्चा अपने अंदर इतनी बड़ी, इतनी असाधारण शक्ति छिपाए हुए था।